केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बजट का भागलपुर में भी जबरदस्त स्वागत हुआ। बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बजट का सीधा प्रसारण देखा और इसे सबका साथ सबका विकास को साकार करने वाला ऐतिहासिक बजट करार दिया। बजट की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि इसमें समाज के हर तबके का ध्यान रखा गया है। वहीं विपक्ष द्वारा बजट को अपारदर्शी बताए जाने पर उन्होंने कड़ा हमला बोला। रामकृपाल यादव ने कहा कि विपक्ष मोदी फोबिया से ग्रस्त है और देश की तरक्की देखकर कलेजा फट रहा है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि जलने वाले जलते रहे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। मंत्री ने दावा किया कि जनता का आशीर्वाद मोदी के साथ है। यही कारण है कि विपक्ष चुनाव में चारों खाने चित हो रहा है। के माध्यम से पार्लियामेंट के अंदर एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने का काम किया गया है, जिसमें ये मूल अवधारणा है जो हमेशा प्रधानमंत्री जी का मूल अवधारणा है, सबका साथ सबका विकास। सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इस बजट में खास ध्यान रखने का काम किया गया है। कोई वर्ग और कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस बजट से अछूता रहेगा। ये देश के 140 करोड़ आबादी वाला बजट है और विकसित भारत बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको पूरा करने के लिए योजनाओं के माध्यम से काम करने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा इस बजट में छोटे छोटे शहरों और भारत का ग्रोथ इंजन बनाने पर जोर दिया गया है। इस बजट से देश और बिहार के युवा, महिला उद्यमी, किसान, मजदूर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद भी मिलेगी। ये बजट छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांव के रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करने वाला बजट है। यह अब बड़े शहरों के विकास पर ध्यान दिया जाता था। अब तक बड़े शहरों पर विकास के लिए ध्यान दिया जाता था, और बेरोजगारी दूर करने वाला है, उद्योग को बढ़ावा देने वाला यह बजट है। इसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। कहा जा रहा है कि कोई फायदा नहीं है इस बजट का, इससे कोई आम लोगों को कोई फायदा अभी तो बजट खत्म हुआ, विपक्ष के रिएक्शन आ गया। शुरू से ही रिएक्शन लगातार दिया जा रहा है। उनके दुराग्रह से प्रेरित हैं। विपक्ष जो है, उनको मोदी फोबिया हो गया है। उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। विपक्ष अपना चिल्ला रहा है, चिल्लाते रहे। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी के साथ देश के विकास में, भारत की उन्नति और तरक्की के लिए, भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और यही कारण है कि माननीय जितना विपक्ष विरोध करता है, उतने ही माननीय मोदी जी पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस चुनाव में चारों खाने चित हो गए। अभी भी होश नहीं आ रहा है, बेहोशी हालत में है। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, देश का उन्नति और तरक्की हो रहा है, लोगों का कलेजा फट रहा है। जलने वाले जलते रहे और मोदी जी काम करते रहे। भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 45 में एक बार फिर विकास कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी कारखाना चौक से मिर्जान हाट मुख्य सड़क तक बुडको द्वारा 1,57,00,000 की लागत से सड़क और नाले का निर्माण कराया जा रहा है। लंबे समय तक आंदोलन करने के बाद यहां काम तो शुरू हुआ, लेकिन निर्माण की खराब क्वालिटी ने लोगों की खुशी को नाराजगी में बदल दिया है। वार्ड पार्षद और मोहल्ले वासियों का आरोप है कि काम में घोर अनियमितता बरती जा रही है। न सही से सरिया दिया जा रहा है और न ही सोलिंग का काम ठीक से हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संवेदक अधिकारियों की मिलीभगत से मनमानी कर रहे हैं। शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। काम में शिकायत हो ही रहा है, क्योंकि गलत सारा मतलब घोर अनियमितता जिसको बोलिए, अभी तक में कहीं भी नगर निगम में ऐसा घटिया काम नहीं हुआ है। पुराना ईटा, पुराना छड़ और 8 mm का छड़, इतना घटिया, मतलब घटिया सीमेंट, हर चीज यूज हो रहा है इसमें। इसका हम शिकायत नगरपुर के नगर आयुक्त शुभम कुमार को मैंने लिखित आवेदन भी दिया था। इनके पीडी को भी मैंने, ये एसडीओ सर को भी मैंने, बुडको एसडीओ को भी बोला था, जो अभी जेई है उनको भी वीडियो भी भेजा गया था, मगर अभी तक कोई इस पे ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कितना का काम है ये? 1,57,00,000। नाला और सड़क? नाला का सड़क दोनों।
क्या लगता है, घोर लापरवाही है? घोर लापरवाही है, घोर नियमितता बरती जा रही है। पब्लिक का लाखों शिकायत बोला गया है, इनको बोला गया, मगर इनमें कार्यशैली में कोई सुधार नहीं है। जगह जगह पे पार्ट छोड़ दिया जा रहा है, ढक्कन नहीं लगाया जा रहा है, और ढक्कन कहीं कहीं पर लगाया भी जा रहा था। जो नाला जो ब्लॉक पानी को रोका जा रहा था, वहां पर से उसको मलबा को भी नहीं निकाला जा रहा अंदर से, जिस वजह से पानी जस का तस है। कोई लेवल नहीं है, पानी नाली को कोई लेवल नहीं लिया गया है, कोई वाटर लेवल से चेक नहीं किया गया है। इसकी पूरी जांच करवाई जाए, बस यही मेरी आग्रह है। अनियमितता है, घोर अनियमितता है, इसमें कोई संकोच नहीं है, इसकी जांच करवाई जाए। नगर निगम से बन रहा है या बुडको के द्वारा ये बनाया जा रहा है। हाँ। अपना परिचय? धीरज कुमार, वार्ड पार्षद, नगर निगम भागलपुर। आवाज उठा रहे थे। देखिए सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, नाला तो निर्माण हो रहा है, बहुत खुशी की बात है हमारे पार्षद के निगरानी में। और हसनगंज में बहुत पुराना नाला है, बहुत दिन के बाद निर्माण हुआ, बट खुशी है। लेकिन उसके साथ साथ दुख भी इतना है कि नाला सही तरीके से निर्माण नहीं हो पा रहा है। मैंने इसके पहले भी शिकायत की थी और पुनः आप आए हैं तो एक फिर माध्यम से मैं अपनी आवाज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, आम जनता को भी, और जो भी आला अधिकारी हैं जो कि इस निर्माण में सहयोग कर रहे हैं या जो भी किसी भी प्रकार से दायित्ववान है। नाला सबसे बड़ी चीज़ है कि एक समतल ढंग से नहीं बन रहा है, जिस तरह का रोड है उसी हिसाब से नाला ढाल दिया जा रहा है। इससे सबसे दिक्कत क्या है कि हम लोगों को नाला बना के निकल जाएंगे, लेकिन पानी जहाँ का वहाँ फंसा रहेगा। आप नाली देखिएगा, आगे की ओर जाइएगा तो हमेशा ऊंचा है, यहाँ पे डाउन है, फिर आगे जाके ऊंचा है, एक समतल नहीं बनाया जा रहा है। घर का भी जो गैपिंग है वो काफी दूर दूर पर है। उसमें हमने पिक्चर भी लिया था, इसी बेसिस पे शिकायत भी किया था। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 पाइप है, नीचे वाले बेस में छड़ ही नहीं है, छड़ गायब है। इसका मैंने फोटो खींच के लिखित शिकायत भी दर्ज करवाया था माननीय पार्षद जी द्वारा, और नीचे जो स्वेलिंग है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इससे नाला बन तो रहा है, लेकिन इसका सुविधा जनता पब्लिक बहुत दिनों तक नहीं ले पाएगा। इनको अगर रहता ना कि सफाई है, हर एक साल बनने वाला नाला तो बना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नाला बनने के बाद कितने दिन तक हम लोग इसका सुविधा ले पाएंगे ये कहना मुश्किल हो रहा है। क्या नाम हुआ? किसका काम हो रहा है? नाला निर्माण जो हसनगंज का हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नाला का निर्माण कर रहा है बुडको के द्वारा, और लग रहा है कि यहाँ पे पूरे जेई एसडीओ एग्जीक्यूटिव की मिली भगत है। आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी वाटर लेवल लिया नहीं गया है। हसनगंज के पानी को लेके मिर्जानाट मुख्य मार्ग के नाला में जोड़ना है, वाटर लेवल नहीं है। यहाँ तो उल्टा ही लगता है कि मिर्जानहाट का पानी हसनगंज की ओर जाएगा। और आप छड़ की स्थिति देखिए कि क्या छड़ का इसका बेंडिंग हो रहा है। छड़ 8 mm के छड़ से इसको बनाया जा रहा है, 2 इंची ढलाई किया जा रहा है। ये गुणवत्तापूर्ण नहीं है। मैं तो डिमांड करता हूँ बुडको से कि आप इसका जांच कराएं, डीएम महोदय इसका जांच कराएं, नगर आयुक्त महोदय इसका जांच कराएं कि इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कैसे ये नाला, इतना बड़ा 1,67,00,000 का ये नाला का निर्माण हो रहा है, और ये संवेदक के द्वारा इतना लूट खसोट मचा दिया गया है, जिसके कारण पूरी जनता, जिसके जल जमाव के कारण ग्रसित है, वो पुनः इस योजना के रहने के बावजूद फिर भी जल जमाव होगा। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम में बिहार और झारखंड के हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ रहा। विशेषकर मिथिलांचल से आए हजारों कांवरिया जल लेकर हर हर महादेव की जय घोष के साथ पैदल और वाहनों से वैद्यनाथ धाम देवघर के लिए रवाना हुए। स्वामी आगमनंद जी महाराज ने बताया कि आज के दिन भगवान विष्णु का वास गंगा जल में होता है, इसलिए गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन और थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने गंगा घाट पर बैरिकेडिंग, एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों को तैनात किया है। आज गंगा स्नान का महत्व ये है कि आज माघी पूर्णिमा है, और माघी पूर्णिमा में 1 मास तक मकर मेला लगता है प्रयाग में, तीर्थराज प्रयाग में, और यह एक तरह से वहाँ का कुंभ है प्रतिवर्ष। साथ ही साथ माघी पूर्णिमा के गंगा स्नान का फल है कोटि सूर्य ग्रहण के समान इसका फल है। जो फल कोटि सूर्य ग्रहण लगने पर लगता है, ठीक वही फल माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान का फल मिलता है। सारे तीर्थ, सारे देवी देवता एकत्रित होते हैं, और निश्चित रूप से इसका महत्व है। व्यक्ति के जीवन का सकल पाप ताप मिटता है और इससे कल्याण होता है।
भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। नवगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक दबंग ने दलित टोला में दहशत फैलाने के लिए खुलेआम फायरिंग की है। पीड़ित राजकिशोर पासवान का आरोप है कि गांव के ही शिवा यादव ने पुराने केस को वापस लेने का दबाव बनाते हुए उनके घर के पास 4 राउंड गोलियां चलाई। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी वारदात का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें आरोपी को बेखौफ होकर फायरिंग करते देखा जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि 27 जनवरी को हुए जानलेवा हमले के बाद से ही आरोपी उन पर दबाव बना रहा था। भवानीपुर थानाध्यक्ष शंभू पासवान ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस छापेमारी कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है। ये घटना 27 दिसंबर को पहले हमारे लड़का को, राकेश कुमार को मारा शिवा यादव घेर करके। उसके बाद फिर आधा घंटा के बाद हमारे घर पे आके गोली इकट्ठा 6 आदमी से मिल करके आया और हमको मार करके घर में घुस करके दरवाजे पे मार करके हमको गिरा दिया। तब हमको पुलिस यहाँ से ले गया थाना इलाज कराने के लिए। इलाज करा करके आए, तब हम FIR किए। आज इतना दिन हो रहा है न उसको पकड़ धकर हो रहा है। आज फिर 4:20 में घर पे आके शिवा यादव, चेतन यादव सभी आदमी ने मिल करके हमारे घर पे आके धमकी दिया, केस उठा मादरचोद, नहीं तो जान से सबको मार देंगे। 4 फायर भी किया। उसका मेरे पास वीडियो भी बना हुआ है। और हम लोग सदमे में जी रहे हैं। हम लोग डर से जी रहे हैं 1 महीने से। कोई तरह का अभी तक हम पूरा दहशत में। और हम लोग गरीब आदमी, हम लोग काम पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई तरह का अभी तक हेल्प नहीं मिला है, है जो कि हम लोग डर के जी रहे हैं।
नहीं कहीं कमाने के लिए जा रहे हैं, भयभीत घर में भयभीत हैं, पूरा रोजगार भी छूटा हुआ है। छूटा हुआ है। घर में सब परिवार एकदम से बंद करके रहते हैं, कहीं किसी जाते को नहीं। निकलने नहीं देता है, आज कैसे मेरे जिए। भाई कैसे को गोली कमाएंगे, चला कैसे दिया। खाएंगे। आज मेरे इसलिए- बेटा पर गोली चलाया, पति पर गोली चलाया, आकर के आंगन में बैठे थे। भागलपुर के सजौड़ थाना क्षेत्र में पिछले 2 महीने से चल रहे लूट के एक बड़े मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। 20 नवंबर 2025 को भारत फाइनेंस के कर्मी रिंकू कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उससे 1,32,000 रुपये और मोबाइल लूट लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जब गहन अनुसंधान शुरू किया तो परते दर परते खुलती चली गई। शक होने पर जब पुलिस ने रिंकू के घर की तलाशी ली तो वही मोबाइल बरामद हुआ जिसे उसने लूटा हुआ बताया था। पुलिस की सख्ती के आगे रिंकू टूट गया और उसने कबूल किया कि पैसे की जरूरत के कारण उसने खुद ही इस पूरी लूट की कहानी लिखी थी। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपी का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस झूठी सूचना से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों को आज जैसा कि सजौड़ थाना के अंतर्गत माह नवंबर 2025 में 20/11/2025 को एक कांड दर्ज किया गया था 191-25, जिसमें वादी सिंकू कुमार, जिनकी उम्र 24 वर्ष, पिता अजय मंडल थे, ये भारत फाइनेंस में काम करते थे। इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि ये जब दरियापुर और अन्य गांव से, सजौड़ थाना अंतर्गत अन्य गांव से अपना कलेक्शन कर करके पैसा आ रहे थे, तो इसी क्रम में इनके द्वारा किसी के द्वारा इनसे 1,32,000 रुपये तथा इनके पास जो सैमसंग टैब था और एक वन प्लस का फ़ोन था, इसके अलावा एक बायोमेट्रिक था, इसको इनसे छीन लिया गया है। और इसकी प्राथमिकी सजौड़ थाना अंतर्गत दर्ज की गई। इसमें अग्रतर अनुसंधान किया गया और हर तरह से सूचना एकत्रित किया गया और विगत 2 माह से हम लोग इसमें लगे हुए थे, बरामदगी के लिए लगे हुए थे। तकनीकी साक्ष्य और अन्य मानवीय साक्ष्यों के आधार पर इसमें कल इसमें हमारी टीम ने उस मोबाइल को बरामद किया है। वो मोबाइल जो बरामद हुआ है वो एक्चुअली वादी के घर से ही बरामद हुआ। वादी जो रिंकू कुमार हैं उन्हीं के घर से बरामद हुआ, उन्हीं के पास से बरामद हुआ। फिर अग्रतर पूछताछ करने पर इनके द्वारा फिर कन्फेस किया गया, इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जो घटना थी, इनके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था। इनको पैसे की कुछ आवश्यकता थी, घर पे कोई शादी विवाह था तो उसके लिए आवश्यकता थी, तो इन्होंने ये पूरी घटना को मतलब एक तरह से इसको प्लॉट किया था। और फिर आगे हम लोग इसमें जो भी है विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं और माननीय न्यायालय अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर ये अकेले थे या फिर और इसके साथ? नहीं, ये अकेले ही थे। उस दिन ये अकेले ही वहाँ से कलेक्शन करके आ रहे थे। पूरे घटनाक्रम को हमने बैक ट्रेस भी किया था, कहाँ से ये आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, इन सब चीज़ को देखा गया था। तो वो अकेले ही आ रहे थे उस दिन। तो इसके ऊपर पहले से भी आपराधिक इतिहास है? अभी तक तो इनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी इसका अन्य थाना अंतर्गत या अन्य पोर्टल से हम लोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भागलपुर की साहित्यिक भूमि पर एक और नया अध्याय जुड़ गया है। शहर के गौशाला प्रसाल में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में वरिष्ठ पत्रकार, कवि और लघु कथाकार पारस कुंज पर केंद्रित और डॉक्टर तुषार कांत के संपादन में प्रकाशित नई पुस्तक यूं ही कोई पारस नहीं होता का लोकार्पण संपन्न हुआ। पुस्तक का लोकार्पण परमहंस स्वामी श्री आगमानंद जी महाराज एवं सुश्री नेहा चोपड़ा के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर लखनलाल आरोही ने की। मौके पर मानस कोकिला, कृष्णा मिश्रा, लेखक और साहित्यकार रंजन कुमार, बल्लभ किशोर तिवारी सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर तुषार कांत के संपादन में प्रकाशित इस पुस्तक की महत्ता पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने पारस कुंज की सराहना करते हुए उन्हें समाज के लिए एक प्रेरणा बताया। समारोह में बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी और शहर के प्रबुद्ध नागरिक शामिल हुए। विज्ञान प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक पर लोकार्पण स्थल पर पाठकों के लिए विशेष छूट भी दी गई। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे भागलपुर के चर्चित और मेधावी कलाकार, जिन्होंने लघु कथा लिखी, जिन्होंने गजल लिखी, जिन्होंने कविताएं लिखी, जिन्होंने अन्य कई विधाओं में अपने कलम चलाए, जिन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, ऐसे पारस कुंज जी पर एक पुस्तक आई है
जिसका संपादन मैंने किया है। उस पुस्तक में ऐसे महान चोटी के लेखकों और बुद्धिजीवियों का लेखों का और उनके संस्मरणों का संकलन है जो अन्यत्र दुर्लभ है। बहुत से जैसे नागार्जुन हैं, नागार्जुन अपने समय के एक सफल हस्ताक्षर थे, उनका इंटरव्यू है। प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, उनका इंटरव्यू है। उनका कथन है पारसकुंज के बारे में कि पारसकुंज कैसे है। तो इस तरह की पुस्तक है वो, जिसमें भागलपुर एवं आसपास के तमाम साहित्यकारों, लोगों और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में हमें जानने को मिलेगा। भागलपुर जिला पुलिस प्रशासन में हुए हालिया फेरबदल के बाद दिव्या कुमारी ने आज आधिकारिक तौर पर बबरगंज थानाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करते ही नई थानाध्यक्ष पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आई। उन्होंने सबसे पहले थाने के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों की फाइलों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में दिव्या कुमारी ने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाना और शराब माफियाओं पर नकेल कसना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। महिला थानाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी शिकायत पर अब और संवेदनशीलता से कार्रवाई होगी। दिव्या कुमारी ने पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने और पुलिसिंग में पारदर्शिता लाने का भी वादा किया है। माघी पूर्णिमा पर भागलपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। गंगा स्नान कर लौट रही झारखंड की एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के एक निजी क्लिनिक के पास की है, जहां एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टोटो की रफ्तार इतनी तेज थी, चालक संतुलन खो बैठा। टोटो की अगली सीट पर बैठी सोबी देवी को गंभीर चोटें आई और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतका झारखंड के सोनाटार की रहने वाली थी और अपने पति के साथ गंगा स्नान करने के लिए आई थी। हादसे के बाद चालक टोटो लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए फरार चालक की तलाश में जुटी है।